वालेकुम। आपका इसमें शरीफ साहब? मेरा नाम हकीम सरदार अहमद। हकीम सरदार अहमद साहब, क्या आर्य था पूछिए पहले। किस आर्य में हमारे अनवर पाशा हर्बल सेंटर आए थे? जी नहीं, पहले आप ये सही में से आपको वापस करे बताइए ना। ईसाई में से वापस करे। वापस करने के बाद में मेरे को बिल्कुल जो है ना सांस चलना मुश्किल हो गया था और फेफड़े में पूरा इन्फेक्शन फैल गया था हाँ, उसके बाद में वहाँ से फिर जनाब हकीम साहब दवा दिए। उसके दवा के साथ साथ जो है ना मुकम्मल फायदा हो गया है। 90% मुझे बिल्कुल शिफा मिल गई है। अच्छा, ये सही में क्या बोले आपको? वापस लेके चले आओ बोले? वापस लेके जाओ बोले दूसरे दवाखाने में। देखिए, लंग्स खराब हो गए थे आपके, पूरे लंग्स में इन्फेक्शन आ गया था। 90% इन्फेक्शन भर गया था पूरा। जी हाँ, खराब हो गए थे। खराब हो गए थे। सांस लेना मुश्किल था, देखिए झुकना मुश्किल था, चलने के लिए बिल्कुल सांस फूल जाती थी और दिल भी घबराता था। हाँ, वो सारी चीजें जो है ना ये हट गई है जनाब हकीम साहब की दवा। अल्लाह का करम है, अल्लाह ताला मेहरबान था, हमको मौका दिया आपकी शुक्र। बस। भाई, इनको ESI में से रिजल्ट करने के बाद आपकी क्या कैफियत थी? अब आपके वालदा साहब फरमा रहे हम बहुत परेशान हो गए थे, उधर इधर एम्बुलेंस घूमने लग गए थे। भाई तो सबसे पहले हकीम साहब का बहुत बड़ा शुक्र गुजार हूँ मैं। अल्लाह का शुक्र। अल्लाह के बाद आपका एहसान है जो हमारे पे इतना एक फरिश्ते के हिसाब में आए, मेहरबानी करे। एक अब इनकी हालत कंडीशन ऐसा था, जब ESI हॉस्पिटल को लेके गए थे 10 दिन से सोए नहीं थे, सो नहीं सक रहे थे, उठ नहीं सक रहे थे, खाली बैठे हुए ऐसा ठहरे हुए थे। ठहरने के बाद जो है सो जबरदस्ती नहीं आ रहा था। जबरदस्ती इनको दवाखाने को लेके गए। लेके जाने के बाद फेफड़ों का ऐसा इन्फेक्शन है, 100% काम नहीं कर रहे फेफड़े। वो आला लगा के चेक करे, 3 डॉक्टर चेक करे। करने के बाद फेफड़ों में कोई हरकत नहीं है, साउंड नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, बल्कि डॉक्टर परेशान हुए। होने के बाद वो NIV पे लगाए थोड़ी देर। लगाने के बाद जो है सो बाद में बोल दिए कि भाई आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाइए, कुछ भी हो सकता। बाद में हमारे को नहीं बोलना बोल के, ये बात बोल के हम लोगों को भी बहुत डरा दिए थे। हम लोग भी सब घर में रोना चालू कर दिए। हमारे रिश्तेदार बम्बई से आए, पूरे लोग आके रिश्तेदार आए, क्या हुआ अचानक, कैसा हो गया, आप कैसा ये वो बोल के आने के बाद 8 आदमी 10 आदमी तक फिर देखो बम्बई से खर्चा करके वो लोग जो है आखिरी बार मुलाकात कर लेंगे क्या समझ के आए, मुलाकात होंगी या नहीं होंगी, इतना घबराए हुए थे। फिर यहाँ आए तो जो है माशाल्लाह सेहत होती गई। अब उसके बाद जो हकीम साहब पहली खुराक जो दी है वहीं पे हकीम साहब उनके हाथों से दे दिए। पहली खुराक देने के बाद घर को आने तक इनको 20-30% उनको रिलीफ मिल गया। फिर कंटिन्यू दवा दे, हकीम साहब बताए जैसी दवा कंटिन्यू खाए, 3-4 दिन में 60% तक कम हो गया। अब एक 15 दिन में तो ऐसा है, अब खुद आप हमारे वालिद साहब के जबान से सुन लिए 90% अच्छे हो गए। अब तो हम लोग भी ये सोच रहे कि भाई नो पुराने पहले जैसी इनकी तबीयत थी वैसी हालत पे आ गए, सिर्फ और सिर्फ हकीम साहब भी की दवा। मशीन के भी लोग पहले वो देखिए वो मशीन लगा रहता था। अच्छा, आप मशीन ले रहे हैं अभी? नहीं देखिए, बिल्कुल 8 दिन से बंद कर दिया। 8 दिन से मशीन बंद है। क्या नाम है मशीन का? वो ऑक्सीजन मशीन है। देखिए, ऑक्सीजन मशीन भी बंद हो गया आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हाँ। एक खतरा भी नहीं है। अभी जिधर भी डॉक्टरों के पास फिर रहे थे बोले कि भाई ICU में इमीडिएटली इनको ICU में बिठाना पड़ता, एडमिट कराना पड़ता और इमीडिएट ट्रीटमेंट देना पड़ता। पूरे डॉक्टर हाथ उठा दिए थे। देखिए, अब ये बात ये कंडीशन पे थे। अब आखिरी में हम लोग बोले कि भाई जितने भी दिन इनकी हयात है घर पे ला लेंगे, दवाखानों में मरना अच्छी बात नहीं है बोल के इन्हों भी वही बोल रहे थे वालिद साहब। फिर हकीम साहब सैयद साजिद अली हकीम साहब, जहांगीर अली साहब के पोतरे साहब, नामपल्ली पे उनकी दवा साज है, उन्होंने हमको प्रिफर करे अनवर पाशा हर्बल क्लिनिक सेंटर को जाइए, वहाँ पे अच्छा इलाज होता बोले तो हम गए। हकीम साहब अभी तक 1 रुपया अभी पैसे नहीं लिए, 1 रुपया पैसे नहीं लेके जो दवा दी हो गए हमारे लिए। सोने के करोड़ों ज्यादा दौलत मिल गई। करोड़ों रुपए खर्चा करने के बाद, लाखों रुपए खर्चा करने के बाद भी जिंदा आते नहीं मालूम था। हकीम साहब इतना बड़ा जो है सो इनकी दवा में असर है। मैं इतनी बात बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि एक मुर्दे के जिस्म में जान डाल दी है, ऐसी दवा दी है।
बस अल्लाह का करम है। अल्लाह ने उतना बड़ा जो है सो एहसान है इतना बड़ा एहसान दे रही है। देखिए हकीम साहब की मामूली बात नहीं है। जब तक हमारे जिंदगी आखिरी हमारी सांस रही तक दुआ करेंगे हम। बस दुआ चाहिए हकीम साहब के कितनी लिए। भी लोग कमाए बोल के हमारे। नहीं, हमारी भी जिंदगी जब तक बाकी रहेंगी हकीम साहब के हाथ में दुआ रहेंगी हमारी। अच्छा, कोई आपके दोस्तों में चाहने वाले हैं, उन्हें क्या बोले, जहर का इंजेक्शन दे दो। देखिए ऐसे लोग भी ऐसे भी है हैं, मोहब्बत चाहने वाले बेचारे। बस वो लोग क्या नादानी में कह दिए कि इनकी तकलीफ देखी नहीं जा रही थी, जहर का इंजेक्शन दे दो, आराम से आप चले जाएंगे, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें। जी हो। तो जहांगीर अली साहब के पोतरे साहब नामपल्ली पे रहते, दवा सास की दुकान है। आपको यूनानी पे भरोसा है और अल्लाह ताला आपकी दुआ पूरी कबूल कर दिया है। तो लोग नहीं आते भाई हमारी तरफ, यूनानी की तरफ नहीं आते। डॉक्टरों के पास ही खुद हमारे रिश्तेदार 8-9 लाख रुपए दवाखाना में डाल के डेड बॉडी लेके आए हम लोग। हाँ, बराबर। तो आप अकीदा करें, अकीदे के हिसाब से अल्लाह ने शफा दिया। तो जहांगीर अली साहब हमारे पास भेजे, फिर हम जो है इलाज करें आपके सामने। पहले तो ESI वाले वापस कर दिया, बिल्कुल इलाज वापस मुश्किल कर है। दिए, दवाखाने में ले रहे नहीं। आप बड़े अकीदे से फर्जंदान जो है खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह इसका अजर देगा उनको भी और हमको भी। दुआ कीजिए।